श्रीनगर की डल झील और इस पर तैरती नौकाएं और हाउस बोट दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ छुट्टियां बिताना बहुत से सैलानियों का सपना होता है, लेकिन जैसे ही आप गहमा गहमी से दूर अंदरूनी इलाकों में दाखिल होते हैं तो झील की खस्ता हालत आपके सामने होती है। पानी में उगने वाली अंधाधुंध जंगली घास, निर्माण स्थलों से आने वाली गाद और करोड़ों लीटर सीवेज का पानी इस खूबसूरत झील का दम घोंट रहे हैं। नूर मोहम्मद को यहाँ नाव चलाने में बहुत दिक्कत होती है। पानी में घनी घास के बीच चप्पू चलाने के लिए उन्हें बहुत जोर लगाना पड़ता है। अधिकारियों ने झील पर इतना पैसा खर्च किया है, लेकिन इसकी देखभाल नहीं हो पा रही है। उन्होंने झील को साफ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। इतनी घास है कि उसके बीच से नाव चलाना मुश्किल हो जाता है। समय समय पर झील से जंगली घास और दूसरे जलीय पौधों को निकाला जाता है। इससे झील को साफ करने में मदद तो मिलती है, लेकिन चंद दिनों के भीतर फिर उतनी ही वनस्पति उग आती है। पर्यावरणविद कहते हैं कि प्राकृतिक संतुलन के लिए झील में कुछ पौधों और घास का होना जरूरी है, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि ये जलीय वनस्पति इतनी न उगाए कि झील का प्राकृतिक स्वरूप ही खतरे में पड़ जाए। इसीलिए नियमित रूप से झील को साफ करते रहना जरूरी है। आप घास को हटाते हैं, वो सिर्फ घास नहीं है, ये पोषक तत्व है। आप इसे हटाते हैं ताकि झील का पौष्टिक संतुलन खराब ना हो। अगर आप चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको इस घास को हटाने की ज़रूरत नहीं होगी। जंगली घास इसलिए वापस आ जाती है क्योंकि झील के पानी के नीचे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और ऑक्सीजन भी मिलती है। याद रखिए कि ये छिछले पानी की झील है, लेकिन जंगली घास एक निश्चित मात्रा में ही होनी चाहिए, वो सब जगह ना फैले। अगर आप इस घास को हटाएंगे, प्रदूषण को रोकेंगे, उसमें आने वाले पोषक तत्वों को रोकेंगे, तो झील में उतनी ही घास रहेगी जितनी संभाली जा सके। अधिकारियों का कहना है कि 2017 में हर दिन श्रीनगर शहर का 4.4 करोड़ लीटर सीवेज का पानी झील में छोड़ा गया। इसके अलावा हर दिन 10 लाख लीटर सीवेज का पानी हाउस बोटों से झील में गया। ये जानकारी एक हाउस बोट मालिक तारिक अहमद ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की थी। वो कहते हैं कि श्रीनगर में 900 रजिस्टर्ड हाउस बोट हैं और झील के प्रदूषण में उनका योगदान बहुत कम है। रही बात कि वो हम पे हमारे ऊपर जो भी ठोप रहे हैं कि आप लोग मेन पोल्यूटर है डल के, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द पोल्यूशन दैट्स ओनली 0.8 मिलियन लीटर अ डे। जो पेरीफेरी है वो है 44.5 मिलीलीटर अ डे। और आप देख सकते हैं कि जितना भी चाहे वो ड्रेन वाटर के नाम से या डिवाटरिंग पंप स्टेशन के नाम से, वो सारा डल में ही जाता है, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने 2016 में अपनी एक रिसर्च में पाया कि झील का सिर्फ 20% पानी ही साफ है, जबकि 32% पानी बहुत ज्यादा दूषित है। अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 15 नालों का पानी झील में जा रहा है। वो झील को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। इसमें हर दिन सीवेज के 3 करोड़ लीटर पानी को साफ करना भी शामिल है। अधिकारी कहते हैं कि घास को हटाने के साथ साथ झील के कैचमेंट एरिया में हो रहे निर्माण को भी गिराया जा रहा है। ये एक शहरी झील है। हमें समझना होगा कि झील पर हर दिन शहर से निकलने वाले 5 करोड़ लीटर सीवेज के पानी का बोझ है। हम हर दिन 3.6 करोड़ लीटर पानी से निपट रहे हैं। हम अर्बन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जरिए हर दिन 3 करोड़ लीटर पानी को साफ करने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रस्ताव दे रहे हैं। झील के कैचमेंट एरिया में भी गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें जमीन का संरक्षण भी शामिल है। इसके साथ ही लगभग 60,000 टन गाद को झील में जाने से रोकने के लिए बेसिन भी बनाया गया है। That arrests approximately 80,000 tons of this silt. पर्यावरणविद कहते हैं कि झील से घास को हटाने का फायदा हुआ है, लेकिन बड़ी समस्या है सीवेज का पानी, जिसे झील में जाने से रोकना होगा। The fact on ground remains
their sewage from जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। डल गेट से लेकर रशिया बाग तक सीवेज अब भी झील में जा रहा है। ये लगभग 3 लाख क्यूसेक सीवेज है। तो बड़ी बात यही है, जो कुछ भी अच्छा काम हो रहा है ये उसे बर्बाद कर रहा है, क्योंकि अगर आप एक तरफ से जहर रोकते हैं और दूसरी तरफ से आने देते हैं तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होता। it really doesn't make any sense, you know. डल झील श्रीनगर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है। झील रहेगी तो सैलानी भी इसकी तरफ खींचते रहेंगे। हर लिहाज से इस खूबसूरत झील को बचाना होगा।